आदमी निकाल दे। क्या जॉब करते करते जैसे हम कुछ बिजनेस का सोचते हैं, क्लासेस का वगैरह, लेकिन घर वाले थोड़ा अपोज करते हैं, भाई जॉब अच्छी चल रही है। अब किसी किसी को जॉब ऐसा मतलब रहती नहीं है फितरत में, कि भाई सुनने की आदत नहीं है कि हमारे इसको स्टार्टअप करना है, और घर वाले अपोज करते हैं तो थोड़ा डिमोटिवेट होता है। तो उसके बारे में भी कुछ। सवाल ये कि अगर आप जॉब कर रहे हो और आपका बिजनेस का मतलब आपकी सोच किसी के मातहत काम करने की नहीं है, आपको जमता नहीं, तो क्या मैं बिजनेस में जाऊं? तो देखिए, मैं हाँ और ना दोनों बोल सकता हूँ, ये डिपेंड है। कुछ जगह जॉब करना ही आपके लिए अच्छा है, चूँकि जिस आदमी की ज़िंदगी में लाइफ के अंदर उसूल नहीं होते वो बिजनेस नहीं कर सकता, कभी याद रखें। जैसा को बोला, मैं किसी के सुन नहीं सकता, अपने को किसी का कुछ ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं है, तो ये आदमी बिजनेस में भी कैसा करेंगे, क्योंकि सुनने की आदत ही नहीं बेचारे। कस्टमर मेरे को ये बनाना है, चुप बैठो हजरत, मैं बताता तुमको, मेरा तजुर्बा बोल रहा है ये। लोग बोलते उसके पास मत जाओ, अपना घर बना रहा, डिज़ाइन उसका है पूरा, लेकिन सुन रहा ही नहीं। यहाँ आर्ज दे तो बोलता है यहाँ ज़रूरत नहीं, मेरे को मालूम यहाँ ऐसा होता, वहाँ फला है, तो कौन आएगा आपके पास? तो कभी कभार आपके पेरेंट्स जो आपको कहते हैं कि जॉब मत करो बेटा, जो तुम सैलरी अर्न करो अच्छा है, ये उनका तजुर्बा होता है, इसलिए कि आप में कोई स्किल सेट नहीं है जो जिसको कहेंगे खुद का एस्टैब्लिशमेंट करने को लगता है। सबसे पहला स्किल सेट है खुद के एस्टैब्लिशमेंट को, आपको क्या लगता है मालूम? रिस्क लेने की सलाहियत। खतरों का खिलाड़ी बनना पड़ता है, रिस्क लेने की सलाहियत। सेकंड, लोगों को बर्दाश्त करने की सलाहियत। क्या समझते हैं आप, 10 लोगों के साथ काम करेंगे और आप में बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं, आपने से ऊपर जॉब में किसी को, तो आप क्या बिजनेस में किसी को करेंगे? तूने काम आज निकल जा, क्या हुआ है? 3 पार्टनर शुरू किए थे, 1 महीने में 1 पार्टनर आउट, गुजारी कर रहा है, सुबह आ रहा है टाइम पे, अकाल दिया मैंने उसको। तो आपको इतना नहीं समझा कि पार्टनर्स को बाकी रखना। 2 महीने बाद दूसरा पार्टनर भी किक आउट, फिर 4 लोग जॉब पर, फिर चौथे में से ये किक वो किक, बाद में पूरे मार्केट में उन्हें बहुत बेकार है, उसको कुछ आता नहीं, जॉब पे रखता और अकालते रहता। तो स्किल सेट भी होना चाहिए ना बिजनेस के लिए, वैसे अपने आप को डेवलप भी करना चाहिए ना अपने बिजनेस के लिए, वैसा थॉट प्रोसेस भी होना चाहिए आपको बिजनेस के लिए, वैसे लीडरशिप, वैसा रिस्क लेने का, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, वो सीखना पड़ेगा। तो अगर आप में वो स्किल सेट है तो अच्छी बात है, जाइए। स्किल सेट नहीं है और पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वाकई में गाइडेंस ज़्यादा अच्छी है, लेट इट बी जॉब, मे बी एक 10 ईयर्स जॉब करके आप फिर अपने स्किल सेट्स के थ्रू बिजनेस वगैरह कीजिए। लेकिन जनरली मैंने देखा मुस्लिम कम्युनिटी एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप्स में, बिजनेस में, स्पेशली पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन में कभी सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि इनके पास जो स्किल सेट लगता है साथ काम करने का वो मौजूद ही नहीं होता है। हर आदमी जो एक अजीब ज़िंदगी गुजारना चाहता है, जिस तरह से एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के साथ रहना नहीं चाहता है, हमारी मिसाल भी ऐसी है। हम 2 लोग एक साथ रह नहीं सकते, भुगते हैं एक दूसरे पर, सिर्फ डाउट्स करते हैं एक दूसरे पर, कभी वो चलने वाला नहीं। वो स्किल सेट और कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन के नतीजे में लोग कहाँ तक पहुँच गए आप देख रहे हैं। कॉर्पोरेट बिजनेसेस को अपने अतराफ में देखो, एक आदमी का सिर्फ नाम होता है, लेकिन एक ग्रुप होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एडवाइजरी बॉडी होती है, और 50 कंपनियों से मिलकर वो यहाँ तक पहुँचाया। आज हमारा 1 मैन शो चलता, क्योंकि हमारा मिजाजी वैसा हमने बना लिया। एज अ मुस्लिम हमने देखा नहीं सहाबा ताबीन ने कैसे कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन करके एक ऐसा समाज खड़ा किया, जिस समाज की मिसाल ना उससे पहले मिलेंगी ना क़यामत तक मिलने वाली। वो ऐसा समाज बना, और इतना एम्पैथी एक दूसरे के बारे में सोचता था, और इतना ग्रैटिट्यूड, इतना शुक्रगुजारी थी उनके अंदर, कि उन्होंने अपना आधा दूसरे को दे दिया। ऐसी कोई मिसाल आप, मैं क्या बोलूँ, सगे दो भाइयों बोलने को मेरे पास कोई मिसाल नहीं। जो दूसरे भाई का है वो मारने वाले आपको सगे कहीं भाई मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ गैर सगे भाई होने के बावजूद भी, अननोन होने के बावजूद भी, एक दूसरे का शहर अलग होने के बावजूद भी, कौमी एतबार से अलग होने के बावजूद भी आधा बांट रहे हैं। तो ये लगता है एक समाज को डेवलप और बिजनेस को डेवलप करने के लिए वो सोच, वो फिक्र, वो समझ, वो कुर्बानी, वो जज्बा, वो दूसरों का एहसास, वो शुक्रगुजारी, वो सब्र। तो बिजनेस भी यही मांगता है, डिमांड। हमारे पास मुस्लिम बिजनेसेस देखिए आप, कोलैबोरेशन नहीं चल रहे, 1 मैन शो जो चल रहे हैं, शख्सियत मर गई, बिजनेस 70-80 साल के डेवलप बिजनेस 4-4, 5-5 साल में कोलैप्स हो जा रहे हैं। क्यों? आईटी में आगे नहीं बढ़े, कोलैबोरेशन किसी से किया नहीं, 1 मैन शो वाली गलीज हरकत करते रहे। दुनिया कोलैबोरेशन में चल रही है हर चीज़ के अंदर, और यही तरीके से ज़िंदगी गुजरती है। याद रखिए, बहरहाल इन चीज़ों को समझे ना। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना है, और अरबों की जंग है फ़ारसियों से। मैं समझता हूँ जंग क़ादसिया वगैरह की वाक़यात है, या और भी दूसरी जंगें जिसमें वाक़यात मिलते हैं। इसके अलावा भी मिलते हैं, इब्तिदाई, ये तो बात की बोल रहा हूँ, उसके अलावा भी इब्तिदाई दौर में मिलते हैं। जब वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद है, और हज़रत उमर जब मौजूद है तो लोग आकर कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ लड़ेंगे अरबों की गैरत में, और ये लड़ने वाले नसारा है, क्रिश्चियंस है, लेकिन ये अरब क्रिश्चियंस है, और इनकी दुश्मनी थी पर्शियन से। तो ये कह रहे हैं हम उस गैरत में लड़ेंगे तुम्हारे साथ। हज़रत उमर ने इजाज़त दी, ये नहीं कहा कि हम काफ़ी है, हम अल्लाह पे ईमान लाने लोग हैं, तुम्हारे दीन को तो अल्लाह ने हमारे ज़रिए जलील कर दिया, आखिर नबी तो हमारे पास आ गए, हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं। कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन के फ़ायदे होते हैं। और उमर ने कहा कि ठीक है, तुम भी हमारे साथ आओ, और उनके साथ जंगों में उनको शामिल किया गया। समझ रहे हैं बात? कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन किस लेवल का है ये।
तो ये सब चीज़ें बहरहाल तो बिज़नेस वगैरह में सोचने की ज़रूरत है। आप में अगर वो सलाहियत है तो जाइए, नहीं है तो फिर बड़ों की बात सुनिए, या फिर जो फील्ड में माहिर है उससे कभी मशवरा लीजिए। मशवरे लेने से काफ़ी सारी चीज़ें सामने वाज़े तौर से आ जाती है, और कभी कभार हम प्राइमरी चीज़ भूल जाते हैं और बाकी सेकेंडरी हर चीज़ से वर्कआउट करते हैं। कभी वो डिस्कशन में इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें होती है। तो लिहाजा ये सारी डिपेंड चीज़ें हैं कि आप करें या ना करें। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।